ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 284 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 आश्विन शुक्ल पक्षः द्वादशी सोमवारः शतभिषा नक्षत्रं दक्षिणायनं शरदृतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 51 श्रीमद् भगवद गीता जी गीता प्रेस गोरखपुर बुक नंबर 10 शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, आरंभ किया जाता है। अब ये नया श्लोक है और इसमें भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं कि कर्म जम बुद्धि युक्ता ही। तो शंकराचार्य जी बताते हैं कि आपको कर्म जम को बुद्धि के साथ नहीं जोड़ना। कर्म जम जो है वो फलम के साथ जुड़ना चाहिए। तो माने वो कह रहे हैं कर्म जम फलम, कर्म से जो जम माने जन्म लेने वाला, ठीक है। कर्म से जन्म लेने वाला कौन होता है? कर्म जम फलम, इन दो शब्दों को जोड़ा तो कर्म से जन्म लेने वाले फल को त्याग कर, त्यक्त्वा इति व्यवहितेन संबंधा। ये शब्द दूर दूर हैं तो हमको इस प्रकार लेना चाहिए। कर्म जम, कर्म से जन्म लेने वाले फल को त्याग कर, ठीक है। अच्छा जी, अब प्रश्न है कि कर्म से जन्म लेने वाला फल क्या होता है? तो हम कहते हैं कर्म से हमको हमारी मजेदार भोगों की प्राप्ति होती है, ठीक है। हम कर्म से अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, जो जो हम चाहते हैं उसको हम पूरा करते हैं। और इसलिए एक्शन, कर्म ही हमारा सबसे बड़ा साधन है। जो व्यक्ति कर्म नहीं करता उसको कर्म के फल नहीं प्राप्त होते। इसलिए मनुष्य के पास सबसे बड़ा बल कर्म है। कर्म माने एक्शन। लेकिन क्योंकि ये वेद है तो भगवान शंकराचार्य जी आके हमें समझा रहे हैं कि कर्म जम फलम का अर्थ आपको सीधा ये नहीं लेना कि इससे जो मेरे को कर्म करने के बाद इच्छा पूरी होती है। कर्म जम फलम क्या है? इष्ट अनिष्ट देह प्राप्ति। इसलिए ये अपने अंदर लाना कि हम इतना छोटा ना देखें। कर्म जम का अर्थ है वैदिक स्वधर्म जम फलम। यज्ञ, यज्ञ से उत्पन्न होने वाला। तो जैसे ही शब्द कर्म आएगा तो हमारे मन में आना चाहिए यज्ञ। तो जो हमें संस्कार पड़ा हुआ है कि यज्ञ का मतलब द्रव्य यज्ञ। हम सामने देखते हैं कि कोई ब्राह्मण हैं, वो अग्नि में स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, वो द्रव्य यज्ञ है। लेकिन यहाँ पर जिस यज्ञ की बात की जाती है वो ये यज्ञ है। बार बार इस कक्षा में आप इन्हीं के दर्शन कीजिए कि ये जो विराट रूप है ये यज्ञ भी हैं, यज्ञ के साधन भी हैं, फल भी हैं, सब कुछ है। यही साधन है और यही साध्य है। इन्हीं ये यज्ञ की वेदी हैं, इन्हीं में ही ये अग्नि भी हैं, इन्हीं के अंदर आहुति डाली जाती है, स्वधर्म रूप आहुति, और इन्हीं के अंदर इष्ट अनिष्ट
इष्ट और अनिष्ट देह की प्राप्ति होती है। ये कमाल है। देखिए, हम कहीं नहीं जाते हैं, भगवान की इस विराट देह के अंदर ही रहते हैं, और ये देह भी प्रलय आने पर फिर लय हो जाती है, फिर नई देह आ जाती है। इस प्रकार इतनी गहराई से देखने वाला व्यक्ति कि ये पूरा संसार कैसा माया है, देह के अंदर इष्ट और अनिष्ट देह की प्राप्ति किसको हो रही है? इसको। ये जो है, ये कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, स्थूल शरीर में है, सूक्ष्म शरीर में है, इस प्रकार। और ये पूरी भगवान की देह प्रलय, जब महाप्रलय आती है तो ब्रह्मा जी का शरीर भी लय हो जाता है, फिर आ जाती है। तो चाहे समष्टि पे देखते हैं तो भी देह आ और जा रही है। स्वयं ब्रह्मा जी ने भी अपनी देह को कर्म से प्राप्त किया है, देवताओं ने भी अपनी देह को कर्म से प्राप्त किया है, मनुष्यों ने भी अपनी देह को कर्म से प्राप्त किया है। इन सब को क्या मिला? कर्म से। कौन से कर्म से? बाजार में एक्शन नहीं, यज्ञ है। जिस यज्ञ को वेद ने दिखाया, जो हमसे दूर कर दिया गया है, लेकिन अब आपको सदा ये यज्ञ पुरुष दिखने चाहिए। ये यज्ञ को धारण करने वाले जो पुरुष हैं, परमात्मा पूरयति पूर्णम येन सर्वम, जिसके द्वारा सब कुछ पूर्ण है। पूर्ण का मतलब होता है व्याप्त। आप यज्ञ में कहीं भी हाथ लगाएंगे, जगत के परम सत्य को हाथ लगेगा। यहां सब कुछ सत्य भगवान नारायण से व्याप्त है, उनका सारा शरीर, जैसे आपका शरीर अंतरात्मा से व्याप्त है। तो ये कितनी बड़ी ज्ञान है। अब आप अपने अंदर देखिए कि मेरे अंदर कौन कौन सी इच्छा है। कितना आसान है कह देना त्यक्त्वा, ठीक है, कि मैं सारे ये जो इष्ट अनिष्ट देह प्राप्ति हैं, इनकी इच्छा का त्याग करता हूँ, क्योंकि मुझे ये बात समझ में आ रही है। कितना भी समझ में आ रही है, इतना बोलते ही हैं तो सामने आपको कोई काम विषय दिखता है, और उसी समय हमारे हृदय में इच्छा उत्पन्न हो जाती है, वेग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जैसे ये माया हमें बार बार हमें मोहित करती रहती है, हमें छलती रहती है, तो इस प्रकार व्यक्ति को देखना है कि हमारे अंदर इतनी इच्छाएं हैं। कोई व्यक्ति आके इतना सा ही कह दे आप बहुत सुंदर हैं, उसी समय नशे से सारी आंखें गिर जाती हैं, दिल करता है वाह कितना अच्छा लगा। ठीक है, कोई आके नमस्कार कर देता है, एकदम मन में लगता है वाह मैं तो भगवान हो गया। तो ये जो जीव है उसको कुछ भी मिलता है, उसका अहंकार, व्यक्तिगत अहंकार, उसका तर्पण होते ही वो एकदम मोहित हो जाता है, हजारों इच्छाओं को लेके बैठा हुआ है। तो उसको कितनी बड़ी तपस्या, कितना बड़ा अंतर विचार होगा कि वो अंतर पहले विचार इतना करता है कि नहीं ये ठीक मार्ग नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, ये तो मुझे पागल कही दे रहा है। इसलिए मन की नहीं सुननी है, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा तन नहीं कर रहा, तन और मन की नहीं सुननी है। इसलिए व्यक्ति का पहला स्टेप क्या है? अपनी इच्छाओं को छोड़ के सर्वात्मा की इच्छा। अल्प देह, अपनी का मतलब क्या है? अल्प देह अल्प मन। अल्प की इच्छाओं को छोड़ के पूर्ण की इच्छा। अब प्रश्न आता है भाई पूर्ण में इच्छा ही नहीं होगी, भगवान में इच्छा आई कहां से? क्योंकि वो तो पूर्ण है। तो ये पूर्ण जो है उसी को कहते हैं सत्य की इच्छा।
जो पूर्ण है उस वही निष्पक्ष है। इसलिए निष्पक्षता पे विचार कीजिए। जो अल्प है वो कभी निष्पक्ष नहीं हो सकता। किसको बिठाएंगे आप जज बनाने के लिए? जैसे दो बंदर हैं, उनके बीच में एक बिल्ली है, वो उन पे निश्चय कर रही है कि मैं आपकी जज हूं, आपका देखती हूं कि आप दोनों को कितना किसका न्याय है और क्या अन्याय है। लेकिन वो बिल्ली ही बंदरों की रोटी को खा जाती है। या वो कहानी थी नहीं, बंदर दो बिल्लियों की रोटी को खा जाता है। तो बंदर जज है और बिल्लियां हैं। इसलिए जज भी स्वार्थी है और जो वहां पर न्याय के लिए आया वो भी स्वार्थी है। क्यों? क्योंकि वो अल्प है। ये हमारे देश की महानता है कि अल्प व्यक्ति को वो असीमित बना देता है। उसको कहते हैं कि आप सीमित के अंदर असीमित में शरण लीजिए, सीमित से असीमित में जाइए। आप सीमित होकर निश्चय कर रहे हैं कि इट इज राइट, इट इज रॉन्ग। मेरी इच्छाओं को क्यों रोका जा रहा है? एक व्यक्ति कहते हैं, क्या एक स्मार्ट लड़की को लाइफ को पूरी तरह जीने की इच्छा नहीं है? क्या वो उसकी स्वतंत्रता नहीं है? क्यों ये समाज स्मार्ट लड़कियों को पूरी तरह जीने की स्वतंत्रता नहीं देती? अब बताइए, अब सिर्फ स्मार्ट लड़कियां ही क्या पूरी तरह जीना चाहती हैं? नॉन स्मार्ट लड़के लड़कियां कोई भी हो, जीव हो, सारे जीव यही चाहते हैं, हमें जीवन में पूर्ण यथा इच्छा भोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। बल्कि ये बीमारियां इत्यादि भी क्यों आए बीच में, ये भी हमें स्वतंत्रता नहीं देती हैं। ये पूरी यूनिवर्स हमारे अकॉर्डिंगली होना चाहिए ताकि हम इंजॉय कर सकें। क्यों है ये सूरज कभी उगता है कभी नहीं उगता? मेरी इच्छा के अनुसार उगना चाहिए। ये रावण है जो सारे यूनिवर्स को अपने अधीन करना चाहता है। इसलिए समझना चाहिए, ये स्मार्ट लड़की को स्वतंत्रता देना माने रावण को स्वतंत्रता देना। हम इसको देख ही नहीं पाते कि व्यक्ति कहता है कितना इतना ही तो मान रहा हूँ कि मैं वो चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो करूँ, मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता, जो मेरी इच्छा है वो पूरी कर दो। अब बताओ, आपकी इच्छा तो अनंत है, ठीक है? ये देखना है कि हम लोग क्या पाले बैठे हैं, कितनी मैडनेस है हमारे अंदर, ये तन और मन में। क्यों? क्योंकि ये अल्प है, अल्प पूर्ण होना चाहता है। हमारी अनंत इच्छाएं नहीं हैं, हमारी एक ही इच्छा है, मुझे पूर्णता चाहिए। और वो इस तरह ही मिल जाती है जब आप अपने आप को नारायण शरण देते हैं, अपने आप को आप नारायण में मिला देते हैं, घुला देते हैं, प्रविलापन कर देते हैं, अपने अल्प शरीर को नारायण के असीमित शरीर में डाल देते हैं। अपने अनंत अल्प इंद्रियां जो तड़प रही हैं उनको नारायण की शांत इंद्रियों में डाल देते हैं। अपने तड़पते हुए मन को नारायण के तुष्ट मन में डाल देते हैं। अपनी अयोग्य बुद्धि को नारायण की समष्टि बुद्धि, सर्वज्ञ बुद्धि में डालते हैं। पाठ के अंदर ही होल है। ये जो हमने सीखा था ये हमारी बुद्धि है, ये नारायण की बुद्धि है, ऐसा नहीं है। ये हमारी बुद्धि है और ये असीमित बुद्धि नारायण की है। सीमित असीमित के अंदर है, सीमित और दो सीमित ऐसे नहीं है। ये भी सीमित है, चाहे कितना बड़ा हो, ये भी सीमित है, लेकिन असीमित के अंदर है सीमित। इसलिए छोटा बड़े के अंदर है। इस प्रकार ये जो नई बुद्धि है कि विकल्प, इस प्रकार हम क्या करते हैं, अपने मन को शांत करते हैं कि प्रॉब्लम को समझते हैं
कि हमारी प्रॉब्लम है छोटापन। कितना भी मनुष्य भोग कर ले वो छोटा ही रहेगा। एक छोटा आदमी बड़ी कार में बैठ जाता है तो क्या वो बड़ा हो जाता है? एक छोटा आदमी बड़े पद पे बैठ जाता है तो क्या वो बड़ा हो जाता है? नमस्कार तो लोग उसकी कार को करते हैं, उसके पद को करते हैं, वो तो वैसा ही रहता है, लेकिन हम मोहित रहते हैं। ये छोटापन जा ही नहीं सकता। लेकिन जब हम अपने आप को इस परमात्मा में प्रविलापन कर देते हैं कि यहां हम हैं ही नहीं, ये शरीर परमात्मा का है, सत्य का, इसको गॉड नहीं समझना। जब मैं ठीक शब्द बोलूं तो आपको ठीक अर्थ लेना है। ये इस्लाम और ईसाइयों का गॉड नहीं है। वो ऐसा है, जब इस्लाम और ईसाइयों की बात आएगी तो वहां ये होता है, हम ये हैं, उनके गॉड ये हैं, ऑल पावरफुल, इनके अधीन हो जाओ। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां पर भगवान ये हैं, आप उसी समय उनके अंदर हो जाते हैं। वहीं इसको बोलते हैं अनन्य भक्ति। ये निश्चय है। कर्मयोग क्या कर रहा है? वो अपनी सारी जो शरीरों की प्राप्ति की इच्छा है, ये इच्छा वो इच्छा, ये इच्छा वो इच्छा, वो इसमें डाल देता है। इसके अंदर कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि इस संप्लुतोदक है, सब कुछ इसमें पहले ही है, सारे शरीर इसके हैं, और ये सबको धारण करते हुए भी उन सब से विरक्त है। क्या कमाल है ये देखो, सबको धारण करते हुए भी ये मोहित नहीं होता अपने शरीर से। ये सत्य है। तो हम इसमें जाएंगे, अपने आप को सत्य में स्थित करेंगे और सत्य की दृष्टि से इस असत्य विराट दुनिया को देखेंगे। जैसे स्वप्न में, स्वप्न की आत्मा में स्थित होके स्वप्न के सारे भोगों को देखेंगे और देखेंगे कि कितने अस्पृष्ट हैं। ये हमें कुछ नहीं करते, आते हैं जाते हैं, नाचते हैं, मोहित करते हैं, लेकिन चले जाते हैं। अनंत आए और अनंत चले गए और अनंत आएंगे, लेकिन आत्मा निर्लेप, कोई लेप नहीं, अस्पृष्ट, सदा इनको व्याप्त करती हुई बनी रहेगी। ऐसी के अंदर हम पूर्णता को प्राप्त करते हैं, और ये पूर्णता को प्राप्त होने पर हमको सनातन धर्म दिखते हैं। हमें एक ऐसी आज्ञा दिखती है जो धर्म है, जो किसी व्यक्ति का राग और द्वेष नहीं है। वो जब बुद्धि राग द्वेष रहित हो जाती है तो जिस धर्म को वो देखती है उसको सनातन धर्म कहते हैं, उसको सत्य की इच्छा कहते हैं। वो इस संसार का डिजाइन है। उस संसार के अंदर एक धर्म है जो व्यक्ति की इच्छा पे आश्रित नहीं है, और उस आत्मा की इच्छा को यज्ञ कहते हैं। वो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र रूप सनातन धर्म, वर्णाश्रम धर्म, जिसको हमने खो दिया है। इसलिए अपने स्वधर्म से प्राप्त जो हमारा धर्म है, तो इसलिए इष्ट अनिष्ट प्राप्ति हेतु ये स्वधर्म का अनुष्ठान हमको इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति करवाने वाला कर्म है। उसका फल कर्मभ्यः जातम बुद्धि युक्ता ही। अब ये जो श्लोक है ये बड़ा कठिन है, क्योंकि इसमें 3 चीजें हैं जो हमको समझनी है। देखिए, कर्मजम फलम क्या है? इष्ट अनिष्ट देह प्राप्ति। अब इसको आपने त्याग दिया। क्यों, कैसे त्यागा? इष्ट अनिष्ट देह प्राप्ति व्यक्ति की इच्छा है, लेकिन समष्टि की कोई इच्छा नहीं है। तो भगवान नारायण में आपने अपने आप को पिघला दिया, घुला दिया। तब क्या हुआ? आप बुद्धि युक्त हो गए। ठीक है, और ये बुद्धि क्या है? कर्मयोग बुद्धि।
ईश्वर की आराधना, सत्य की आराधना के लिए आपने कर्म करना आरंभ कर दिया, उसको बोलते हैं समत्व बुद्धि युक्त। ठीक है। अब ये यहां पर पहला क्या है? इष्ट अनिष्ट कर्मज, ये पहला फल है। यहां पर इस श्लोक में 3 फल आएंगे। कर्म के फल आपने इसको छोड़ दिया, पहला नंबर फल। उसके बाद जब इसको छोड़ा, मन में निश्चय किया कि मुझे इष्ट और अनिष्ट देह नहीं चाहिए, तो इसको पकड़ा, कर्म योग बुद्धि को पकड़ा, भगवान की आराधना के लिए कर्म करने लगे। इसको क्या कहते हैं? समत्व बुद्धि। अब इसका एक फल और आता है। ठीक है। इसका फल क्या है? आप ज्ञानी बन गए। ये कर्म योग, इस प्रकार जो आपने कर्म किया है भगवान की आराधना के लिए, और उसमें समत्व माने ज्ञानी बनने की भी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि जैसे भगवान में कोई इच्छा नहीं है, साधन और साध्य से कोई इच्छा है ही नहीं। पूरी तरह अंतरात्मा में स्थित होना है, शरीर में नहीं स्थित होना। शरीर को धारण करने वाली अंतरात्मा, अविनाशी आत्मा, परमात्मा में स्थित होके आप स्वधर्म को देखेंगे, और उस स्वधर्म से यज्ञ में जो आहुति है करते जाएंगे। कोई फल को देखना ही नहीं, बस। और ये फल, इसका फल है ज्ञानी बन गए। फिर ज्ञानी बन के वो जो ज्ञान है उससे आप जन्म और बंधन से विनिर्मुक्त होंगे। जब आप ज्ञानी बन के इस ज्ञान में स्थित रहेंगे और ये ज्ञान पक जाएगा, तो आपको मोक्ष, जो विष्णु जी का पद है, वो प्राप्त होगा। तो 3 फल है यहां पर। ये पहला फल कर्मज फलम, शरीर, उसको छोड़ा, कर्म योग पकड़ा। कर्म योग से फल आया, ज्ञान उत्पन्न हुआ, उससे ज्ञानी बने, फिर ज्ञान को पकाया तो मोक्ष बना, मोक्ष आया। ठीक है। ये बात इस श्लोक में कही जा रही है, तो इसको समझना थोड़ा कठिन है कि कहाँ क्या कहा जा रहा है। इसीलिए हमें शंकराचार्य जी की आवश्यकता रहती है। अब देखिए कैसे शंकराचार्य जी समझा रहे हैं कि इष्ट अनिष्ट प्राप्ति कर्मजम फलम कर्मेभ्यो जातम। अब वो बुद्धि युक्ता, समत्व बुद्धि युक्ता ही यस्मात् फलम त्यक्त्वा, तो फल को उसने त्यागा और समत्व बुद्धि से युक्त हो गया। ये समत्व बुद्धि पिछले श्लोक में हम देख के आए हैं, समत्वम योग उच्यते। सिद्धि असिद्धि, दोनों सिद्धि और असिद्धि में के जो कर्म योग है, उसने जो सिद्धि आपको देनी है कि मेरा मन अब निर्मल हुआ या नहीं हुआ, मन की निर्मलता और मलिनता को नहीं देखते हुए, ना चाहते हुए, उसने जो कर्म योग बुद्धि से केवल आराधना, जैसे भगवान करते हैं, किसी भी चीज की इच्छा ना करते हुए भगवान केवल कर्म को धारण करते हैं। उनका शरीर केवल धर्म साधन में, बस। इस प्रकार समत्व बुद्धि युक्ता यस्मात् फलम त्यक्त्वा परित्यज्य। अब मनीषिणः ज्ञानिनः भूत्वा, अब वो पहले वो तो क्या हुआ, पहले इष्ट अनिष्ट देह के फल को त्यागा, फिर बुद्धि युक्त हुआ और उसका जो फल है उससे वो ज्ञानी बन गया, तो फल नंबर 3 पे पहुंच गया। ध्यान से देखिए, कर्मजम फलम इष्ट अनिष्ट देह, उसको त्याग किया, कर्म योगी हो गया, उसमें समत्व धारण किया और कर्म किया, फिर उसका फल आया, उससे ज्ञानी भूत हुआ। अब हम यहां पहुंच गए हैं। ठीक है। दूसरा फल, अब ज्ञानी भूतवा जब, तो जन्म बंध विनिर्मुक्ता, तो जन्म बंध विनिर्मुक्ता का अर्थ भगवान बता रहे हैं जन्म एव बंधा। ये जो जन्म है यही बंध है, बंधन का लक्षण है। बार बार जन्म लेना, इसी को ही बंधन कहते हैं।
तो जन्म बंधः तेन विनिर्मुक्तः, उससे मुक्त हो गया। कब? जीवंतः, ऐसा नहीं कि मर गया, जी रहा है। एव जन्म बंध विनिर्मुक्तः, तो अभी ये शरीर नहीं गिरा है और वो कर्म बंधन से मुक्त हो गया। संतः पदम परम विष्णोः, वो भगवान विष्णु के परम पद को, वो क्या होता है? मोक्षाख्यम। अब ज्ञान में वो क्या हुआ? उसने अपने सारे समष्टि शरीर को बाधित कर लिया और उसको समझ में आया कि आत्मा परम सत्य सदा अशरीरी है, विदेह है, उसमें कोई देह है ही नहीं। कल्पित, अविद्या कल्पित साधन साध्य भाव देह, उसी के अंदर ही जो जन्म हो रहा था, व्यष्टि और समष्टि, सबसे वो मुक्त हो गया। तो गच्छन्ति अनामयम। आमयम को क्या कहते हैं? रोग। वो ऐसे विष्णु के पद मोक्ष को पहुंच गया जहां कोई रोग नहीं है। सर्व उपद्रव रहितम इत्यर्थ, कोई उपद्रव नहीं। अब क्या है ये रोग? अपने अंदर अगर रोग समझना है तो क्या है रोग? ये हमारे अंदर जो इच्छा है, जो हमारे अंदर काम, राग और द्वेष है, यही मोह, इसी को कहा है मोह। मोह हमारा सबसे बड़ा रोग है कि हमारी बुद्धि धर्म का निश्चय ही नहीं कर पाती। वो सदा राग और द्वेष से मोहित रहती है और तड़पती रहती है। अंदर ही अंदर हम भोग के लिए तड़पते रहते हैं। सारा दुखम उसी के कारण है। तो मुख्य जो बीमारी है, व्याधि है, वो हमारे मन के अंदर उठने वाले राग और द्वेष हैं, हमारा मोह है। वो मोह जो है वो कैसे दूर होता है? जब हम सत्य को देखते हैं कि ये सारे स्वप्न के भोगों में क्या मोह करना, तो हम सत्य परायण होते हैं और इतना बल आ जाता है। ये है बल कि आपके सामने आपके प्रिय भोग नाच रहे हैं, जैसे कुत्ते के सामने उसकी प्रिय हड्डियां, मांस के टुकड़े रखे जा रहे हैं, लेकिन वो केवल निर्विकार अंतर मन में स्थित है। वो ये बल है और उस बल से वो अपने सत्य को देख लेता है, सत्य में स्थित हो जाता है। तो निरामयम, ये मोक्ष प्राप्ति है। अब शंकराचार्य जी कहते हैं कि इस श्लोक का एक और तरीके से भी अर्थ दिया जा सकता है कि ये जो तीन लिए हैं वो ना लेके हम इसका सीधा ही अर्थ ले लें कि बुद्धि युक्ता का मतलब लेना चाहिए उन तीनों का फल, कर्म योग ज सत्व शुद्धि ज। कर्म योग से जो सत्व शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि आई और उस शुद्धि से जो उसको मोक्ष प्राप्त हुआ। यहां पर जो कहा बुद्धि युक्ता, पहले अर्थ में लिया गया समत्व बुद्धि युक्ता, कर्म योग की बुद्धि को युक्ता, लेकिन दूसरे अर्थ में भगवान कह रहे हैं सीधा इसको आप ले सकते हैं कि वो ब्रह्म ज्ञानी हो गया। तो जब वो ब्रह्म ज्ञानी हो गया, ऐसा भगवान जब भी दूसरा अर्थ देते हैं उनको पहला अर्थ ज़्यादा प्रिय होता है और दूसरा अर्थ कम प्रिय होता है, लेकिन वो कहते हैं ऐसे भी अर्थ लिया जा सकता है। वो कैसे है? अथवा बुद्धि योगा धनंजय, ये पीछे 59 श्लोक में वहाँ से शुरू किया था, तो वहाँ कहते हैं इति आरभ्य, वहाँ से आरंभ करके परमार्थ दर्शन लक्षण एव सर्वतः संप्लुतोदक स्थानीय, वहाँ बताया गया था कि एक ब्राह्मण को जो सब ज्ञान हो जाता है, जो ब्रह्मवेता ब्राह्मण हैं उनको कैसे ज्ञान हो जाता है? जैसे हर जगह जल हो, असीमित जल हो, तो सीमित वस्तुओं में कोई अर्थ नहीं रहता। तो वो ब्रह्म ज्ञान के बारे में कहा था।
तो संप्लुतोदक स्थानीय कर्म योग कर्म योग से उत्पन्न होने वाली सत्व शुद्धि जनिता बुद्धि दर्शिता, वो दिखाई गई। तो साक्षात सुकृत दुष्कृत, पुण्य और पाप प्रहाण हेतुत्वम श्रवणात्। तो इस श्लोक में सीधा यही कहा गया है कि ब्रह्म ज्ञान से वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, ये दूसरा अर्थ है। और पहला अर्थ क्या था कि वो पहले कर्मयोगी, पहले त्याग करता है शरीरों का, निश्चय करता है, फिर कर्मयोग की समत्व बुद्धि को धारण करता है, और फिर उसका फल आता है, फिर जन्म और से विनिर्मुक्त होता है। तो ऐसे दो प्रकार से ये श्लोक देखा जा सकता है। इसको जितना हम पढ़ेंगे धीरे धीरे ये संस्कार देगा। इसको व्यर्थ प्रयत्न मत समझिए, ये संस्कार ही, और ये जो हम ऋषि ऋण कर रहे हैं अपने शास्त्रों की रक्षा करने का नित्य स्वाध्याय, ये हमें को शुद्ध करता है। धीरे 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 मन में बल आता जाएगा। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।